नमस्कार, हैंड न्यूज देख रही हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। तो प्रदेश भर में ठंड का सितम लगातार जारी है। हरियाणा की बात की जाए तो प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। विजिबिलिटी कई जगह जीरो तक पहुंच चुकी है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए बेहद घने कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया है। कोहरे के कारण हरियाणा के 20 जिले प्रभावित रह सकते हैं। और इसी के साथ ही आपको बताएं कि कोहरे के कारण रेल और सड़क यातायात पर असर पड़ रहा है। लंबी दूरियों के एक्सप्रेस ट्रेन कई घंटे देरी से चल रही है। शुक्रवार को मालवा एक्सप्रेस 5 घंटे की देरी से पानीपत पहुंची। गोरखधाम एक्सप्रेस करीब 3.5 घंटे देरी से हिसार पहुंची। तो रोडवेज ने भी रात 11 बजे सुबह 4 बजे चलने वाली बसें ज्यादातर डिपो से रद्द कर दी हैं। इसके कारण बाहर जाने वाले लोगों को घंटों का इंतजार करना पड़ता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक फिलहाल हरियाणा में 23 दिसंबर तक ड्राई मौसम रहने का अनुमान है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर के कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग ने हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला, नूंह, पलवल में कोहरे का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद में ऑरेंज अलर्ट है। सिरसा और फतेहाबाद में मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई जा रही है। और चलिए जानकारी ले लेते हैं फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। महेंद्रगढ़ से अक्षय यादव जुड़ गए हैं और इसी के साथ ही रजत सिसोदिया जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। रजत, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी मैं। फिलहाल क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? कोहरे और प्रदूषण का कहर फिलहाल हरियाणा के हर इलाके में दिखाई दे रहा है। जी साधना, आपको बता दूं पिछले हफ्ते भर से फरीदाबाद में शीतलहर और घने कोहरे की जो चादर है इसकी मार लोगों को पड़ती हुई लगातार नजर आ रही है। अगर बात की जाए आज की, तो आज सुबह लगभग 5 बजे से ही मोटी चादर जो है कोहरे की रोडों पर देखने के लिए मिली। तो वहीं आपको बता दूं फिलहाल 11 बजे का समय हो चला है, लेकिन अभी भी जो है कोहरा जो है काफी हद तक कम तो हो गया है, लेकिन अभी भी कोहरा जो है सड़कों पर नजर आ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्र में तमाम किसान इस कोहरे और बढ़ती सर्दी से कहीं ना कहीं उनके चेहरे खिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसानों का कहना है कि बढ़ता कोहरा और बढ़ती ठंड जो तमाम गेहूं की जो फसल है उसके लिए अमृत का कार्य कर रही है। तो वहीं आलू जैसी सब्जी की जो फसल है उसके लिए भी यह काफी अच्छी जो है साबित हो सकती है। तो वहीं आपको बता दें शहरी क्षेत्र में जहां एक और लोगों को बढ़ते AQI की मार से सामना करना पड़ रहा था, तो वहीं अब बढ़ते कोहरे के कारण कहीं ना कहीं लोगों को अपने डेली के काम में एक बार फिर बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अब साफ तौर पे कहा जा सकता है कि शहरी क्षेत्र में लोगों को दोहरी मार पड़ती हुई नजर आ रही है। जहां AQI को कम करने के लिए प्रशासन के तमाम दावे सिर्फ सफेद हाथी होते हुए नजर आ रहे थे, तो वहीं अब सफेद कोहरे की मोटी चादर लोगों को सड़कों पर ना निकलने की जो है एक अलर्ट कर देती हुई नजर आ रही है। वहीं मौसम विभाग का साफ तौर पे कहना है कि अभी ऑरेंज अलर्ट जो है फरीदाबाद में लागू कर दिया गया है बढ़ते कोहरे के चलते। तो वहीं आगे भी अभी कोहरे की मार जो है लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि लोगों को लगातार इंतजार है कि बरसात हो तो जाकर कहीं ना कहीं, हालांकि बरसात के बाद जो है ठंड तो बढ़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं बढ़ते AQI और इस कोहरे से कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिल सकती है। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि फरीदाबाद में, बल्लभगढ़ में लोगों को कोहरे की और बढ़ते AQI की दोहरी मार पड़ती हुई साफ तौर पे नजर आ रही है। वहीं तापमान की बात की जाए तो फरीदाबाद में लगभग मिनिमम जो टेम्परेचर है 9 से 10 के बीच बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं शीतलहर का भी दौर लगातार चालू है। जी बिल्कुल रजत, आप बने रहिए हमारे साथ। जानकारी देने के लिए अक्षय यादव भी लगातार बने हुए हैं। अक्षय, फिलहाल वहां पर क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? एक तरफ तो कोहरा है, दूसरी तरफ पॉल्यूशन है, विजिबिलिटी भी काफी कम नजर आ रही है। किन किन चीजों पर इफेक्ट?
जी बिल्कुल साधना, मैं आपको बताऊं महेंद्रगढ़ जिले की अगर बात की जाए तो कोहरे को लेकर जो मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट है वो यहाँ पर जारी किया गया है। लेकिन पिछले 3 दिनों में जो कोहरे का प्रभाव वो कम देखने को मिल रहा है। अगर इस हफ्ते की बात की जाए तो शुरुआत के जो 3 दिन थे उस समय जो कोहरे का प्रभाव महेंद्रगढ़ जिले के अंदर भी देखने को मिला था। और कोहरे के कारण जो काफी परेशानी है वो आमजन को जहाँ उठानी पड़ती है, वहां सबसे ज्यादा राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक जो कोहरे के कारण लगता है वही हादसों के अंदर भी जो इजाफा है कोहरे के कारण हो जाता है। इसको लेकर मौसम विभाग की तरफ से भी जहां एडवाइजरी जारी की गई है कि किसानों को किस प्रकार से इस कोहरे के अंदर वो अपनी फसल को बचाने के लिए सावधानी बरते। साथ ही महेंद्रगढ़ पुलिस की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें आमजन से अपील ये की गई है कि अपने वाहन चलाते समय वो विशेष ध्यान रखें। और जिला प्रशासन की तरफ से कई जो ब्लैक हॉटस्पॉट है वो जिला प्रशासन की तरफ से चिन्हित किए गए हैं, जिन पर जो सड़क सुरक्षा के नियम और मानक है उनको लेकर रिफ्लेक्टर व अन्य जो जिस तरह से कैट आई की बात की जाए, जो सफेद पट्टी की बात की जाए, तमाम जो नियम है उनको पूरा करने के लिए जिला प्रशासन है वो लगा हुआ है। जिला उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार से हमारी इसी को लेकर बातचीत हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि जिला प्रशासन और सड़क सुरक्षा के लेकर जो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट है और जो सड़क सुरक्षा विभाग है उनकी जो बैठक है वो जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित की गई थी, जिसके अंदर जो तमाम आदेश है वो जिला प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं कि जल्दी से जल्दी जितने भी ब्लैक स्पॉट चिन्हित प्रशासन की तरफ से किए गए हैं वहां पर जो सुरक्षा के मानक है उनको पूरा किया जाए। और साथ ही पुलिस की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है कि कोहरे के समय अपने वाहनों के ऊपर जो रिफ्लेक्टर है उसका प्रयोग करें। साथ ही जो एक वाहन से दूसरे वाहन के बीच की जो दूरी है वो बनाकर रखे, ताकि हादसों के अंदर वो कमी लाई जा सके। और इस समय जो अपने जो गाड़ी की जो हेडलाइट है वो लो बीम के अंदर रखें, क्योंकि अगर हाई बीम के अंदर लाइट रहेगी तो उसके अंदर जो रिफ्लेक्शन है उसके कारण जो हादसों का खतरा बढ़ता है। और साथ ही जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की तरह से सुबह जो सैर करने के लिए लोग जाते हैं उनसे आग्रह और अपील ये की गई है कि वो सड़कों का कम से कम उपयोग करें और पार्क व ऐसी सार्वजनिक जगहों का उपयोग करें जहां से वाहन कम गुजरते हैं, ताकि इन हादसों के अंदर कमी लाई जा सके। वही मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग ने आने वाले समय में जहां तापमान के अंदर गिरावट दर्ज होने की बात कही है, साथ ही उन्होंने ये भी किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि शाम के समय वो अपनी फसलों के अंदर पानी दे, ताकि इस कोहरे व पाले के प्रकोप से जो फसलों उनको बचाया जा सके। हालांकि अभी जो कोहरा गिर रहा है उससे फसलों को नुकसान कम होने की संभावना है, क्योंकि जिस प्रकार धुंध के जो कण है वो नमी लाने का काम इस फसल के अंदर करते हैं, लेकिन इसके साथ पाला गिरता है और तापमान के अंदर गिरावट आती है तो जरूर जो महेंद्रगढ़ जिले के अंदर सरसों और गेहूं की जो फसल है इनको जो प्रभाव वो पड़ सकता है। तो इसको लेकर एडवाइजरी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। साथ ही मौसम विभाग के द्वारा खासकर जो सब्जी की फसलें महेंद्रगढ़ जिले के अंदर है उनके लेकर ये कहा गया है कि शाम के समय अगर अपनी फसल के अंदर पानी देंगे तो उससे जो नमी है वो फसल के अंदर बरकरार रहेगी और उससे जो फसल है उसके ऊपर जो प्रभाव कम पड़ेगा। साथ ही समय समय पर जो अपनी फसल है उसको लेकर कृषि विभाग के जो अधिकारी उनसे संपर्क करने की जो बात है वो जिला प्रशासन की तरफ से जारी की गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कई जो सड़कें आज भी ऐसी है जिनके ऊपर ना तो सफेद पट्टी है और ना ही कैटाई है और उनके साथ में जो पेड़ लगते हैं उन पर किसी भी प्रकार का रिफ्लेक्टर व अन्य ऐसी कोई सामग्री नहीं लगाई गई जिससे कि राहगीरों को इस कोहरे के टाइम पर वो स्पष्ट तौर पर दिखाई दे। लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से आदेश जरूर जारी किए, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक उन सड़कों के ऊपर जो कैटाई व रिफ्लेक्टर व अन्य जो जरूरी सामग्री है उनकी व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा की जाती है। लेकिन महेंद्रगढ़ जिले के अंदर 3 दिन से जो कोहरे का प्रभाव कम है, लेकिन प्रशासन अभी भी जो कोहरे को लेकर जो हिदायत से प्रशासन सरकार की तरफ से जारी की गई है उन पर आगामी जो कार्रवाई करने के अंदर जुटा हुआ है। जी बिल्कुल अक्षय, आप बने रहिए हमारे साथ। रजत भी लगातार बने हुए हैं। रजत, देखिए क्योंकि बढ़ती ठंड के साथ साथ जनजीवन भी काफी ज्यादा अस्त व्यस्त हो गया है, काफी चीजों पर प्रभाव भी पड़ रहा है। एक तरफ तो बसेस लेट हैं, ट्रेन भी लेट जो है वो चल रही हैं। यूं समझिए कि जनजीवन अस्त होने के साथ साथ एक आम नागरिक भी काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहा है। जी साधना, देखिए जिस तरीके से लगभग 1.5 महीने पहले से ही लोगों को घरों से बाहर निकलने में तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि AQI जो स्तर है वह फरीदाबाद बल्लभगढ़ में
500 तक पहुंच गया था। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से यही अपील करता हुआ नजर आ रहा था कि जरूरी काम पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा ना निकलें। तो वहीं अब जिस तरीके से कोहरा लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सड़कों पर वाहनों की रफ्तार जो है काफी कम होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में तमाम फ्लाइट्स और जो ट्रेन हैं वे देरी से चल रही है। तो ऐसे में लोगों को अपने पर्सनल व्हीकल से भी सड़कों पर निकलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि देखिए, प्राकृतिक मार है, इसको लोगों को झेलना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को भी अब काफी सावधानी बरतने की काफी जरूरत जो है देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से बढ़ते AQI से लोगों ने लगातार लड़ाई करते हुए नजर आए, तो अब बढ़ते कोहरे के कारण जिस तरीके से आए दिन एक्सीडेंटों का जो है एक्सीडेंट जो है देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को काफी सावधानी सड़कों पर निकलने में बरतनी पड़ेगी, ताकि जो ये कोहरे की मार से कहीं ना कहीं लोग बच सके। तो वहीं जैसे कि हमारे साथी ने बताया कि बढ़ते कोहरे के कारण कहीं ना कहीं किसानों को आगे जाके तकलीफ हो सकती है। फिलहाल की बात की जाए तो फिलहाल कहीं ना कहीं जो फसल है उसके लिए काफी अच्छा जो है ये सर्दी और कोहरा है, लेकिन अगर आगे ऐसे ही सर्दी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं तमाम जो फसल है उसमें पाला मारने की कहीं ना कहीं जो है आशंका है वह बढ़ जाती है। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं लोगों को काफी इससे प्रभावित होना पड़ रहा है। हालांकि देखिए, अभी AQI जो है वही डाउन नहीं आया। फिलहाल भी बल्लभगढ़ में 250 के लगभग जो AQI है बना हुआ है, और प्रशासन तमाम दावे कर रहा है कि इसको रोकथाम की उनकी ओर से तमाम प्रयास जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन AQI में कुछ ज्यादा बदलाव देखने के लिए नहीं मिल रहा है। जहां एक और अभी लोगों को बढ़ते प्रदूषण से ही राहत नहीं मिल पाई थी, तो अब ऐसे में कोहरे की जो मार है तो कहीं ना कहीं दोहरी मार का अब लोगों को सामना करना पड़ रहा है, और लोगों को अब यही इंतजार है कि जल्दी बरसात हो तो इस कोहरे से और जो बढ़ता AQI है इससे उन्हें राहत मिल पाए। जी साहब। बिल्कुल रजत, आप बने रहिए हमारे साथ। अक्षय भी लगातार बने हुए। अक्षय, देखिए, जब जब भी पॉल्यूशन बढ़ता है तब तब आम लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत भी होती है। अब लगातार जो ऐसी चीजें हैं वो देखने को मिल रही है, पॉल्यूशन कम होने का नाम नहीं ले रहा है। क्या मुख्य कारण जो है अभी फिलहाल माना जा रहा है? क्योंकि ठंड भी है, शीतलहर भी फिलहाल चलती हुई नजर आ रही है। हालांकि माना यह जा रहा था कि अगर शीतलहर चलती है तो पॉल्यूशन कुछ हद तक कम हो सकता है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, एक तो कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है, साथ ही जो प्रदूषण है उसके कारण भी आमजन को परेशानी उठानी पड़ रही है। महेंद्रगढ़ जिले की बात की जाए तो यहाँ का AQI 100 से जो नीचे रहता था, लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो 200 के करीब जो AQI वो महेंद्रगढ़ का बना हुआ है। साथ ही महेंद्रगढ़ के साथ अगर बात की जाए गुरुग्राम दिल्ली की, तो वहाँ का AQI उससे ज्यादा लेवल पे बना हुआ है। तो लोगों को जो खासी परेशानी है वो सामना करना पड़ रहा है, खासकर उन मरीजों को जिनको सांस लेने की जो समस्या है, जो दमा के मरीज है, उनको खासकर इस मौसम के अंदर जो परेशानी है उसका सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि एक तो कोहरे की मार ऊपर से जिस प्रकार से जो लगातार जो प्रदूषण का स्तर है वो कम होने की बजाय बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो इससे अस्पताल के अंदर भी तमाम उन मरीजों की संख्या OPD के अंदर वृद्धि हो रही है, जिसके अंदर से उनको आंखों के अंदर एलर्जी की समस्या हो, जिस सांस लेने के अंदर हो, जी गले के अंदर जो खराश की जो समस्या हो, इस प्रकार के मरीज है वो अस्पताल के अंदर भी बढ़ रहे हैं। साथ ही जो कोहरे का प्रभाव है उसका जो जनजीवन पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर बात की जाए तो स्पीड पर ब्रेक लगता है और कई गाड़ियां जो देरी से महेंद्रगढ़ के रेलवे स्टेशन पर भी पहुंच रही है। साथ ही जो आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन करता है उसको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कोहरे का जो प्रभाव वो सुबह दिखाई देता है, जिसके कारण जो वाहन रेंग रेंग कर चलते हैं और उसको अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचने के अंदर भी जो समस्या उसका सामना करना पड़ रहा है, और काफी देरी से वो अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच पाता है। और कई जो लोग ऐसे हैं जो यहाँ से महेंद्रगढ़ से दिल्ली जाते हैं और दिल्ली एयरपोर्ट से उनको फ्लाइट है वो पकड़नी पड़ती है, लेकिन यहाँ जब ट्रेन लेट हो जाती है जिसके कारण जो अपनी फ्लाइट है वो समय पर भी नहीं पकड़ पा रहे, इस प्रकार की जो समस्या है इसका भी सामना लोगों को करना पड़ रहा है। अब आगामी जो जनवरी और फरवरी तक का जो महीना, इसके अंदर जो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट ये जारी किया गया है कि जब तक बारिश नहीं होती है उसके बाद अगर बारिश हो पाती है तो उसके बाद कुछ प्रदूषण के कण वो नीचे आएंगे, जिससे लोगों को जरूर राहत मिलेगी। लेकिन अगर बारिश नहीं होती है तो तब तक लोगों को प्रदूषण से ऐसे ही परेशान होना पड़ेगा। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है, लेकिन जब तक 3 से 4 mm बारिश महेंद्रगढ़ जिले के अंदर नहीं होती है तो तब तक प्रदूषण से जो लोगों को ऐसे ही परेशान होना पड़ेगा। और आगामी समय में अगर बात की जाए तो महेंद्रगढ़ के नारनौल जिले का अगर तापमान की बात की जाए तो प्रदेश में सबसे जो कम जो तापमान है वो नारनौल जिले का जो दर्ज किया गया है। और आगामी समय में भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट ये जारी किया गया है कि जो तापमान के अंदर गिरावट है वो देखने को मिलेगी,
इसको लेकर किसानों को भी सतर्क रहने और आमजन को भी अपने बचाव करने की जो सलाह वो दी गई है। ये कहा गया है कि अपने शरीर को पूर्ण रूप से ढककर रखें और अपने शरीर का जो तापमान है वो मेंटेन रखें, ताकि जो बीमारी है उनका प्रकोप उनसे बचाया जा सके। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिला प्रशासन की तरफ से इस सर्दी के मौसम और कोहरे को देखते हुए क्या कदम उठाए जाते हैं, ताकि आमजन को भी राहत मिले और सड़क की दुर्घटना उनके अंदर भी कमी लाई जा सके। जी बिल्कुल अक्षय, आप बने रहिए हमारे साथ। रजत भी लगातार बने हुए। रजत, देखिए कि बढ़ती ठंड के साथ और बढ़ते कोहरे के साथ साथ वाहन चालकों की रफ्तार भी बिल्कुल धीमी होती हुई नजर आई है। हालांकि इस कोहरे के कारण हमने कई बार देखा है कि सड़क हादसे जो हैं वो रुकने का नाम अभी भी नहीं ले रहे हैं। हाल ही में कई हादसे हुए भी हैं। फिलहाल एक आम नागरिक की क्या कुछ जिम्मेदारी है और सरकार द्वारा क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है ताकि सड़क हादसे रोके जा सके? जी साधना, आपको बता दूं, जैसे हर साल बढ़ते कोहरे के दौरान कहीं ना कहीं लोगों को जान गंवानी पड़ती है। बड़े एक्सीडेंट जो हैं देखने के लिए मिलते हैं। वहीं पहले दिन के कोहरे के प्रकोप में ही फरीदाबाद में 3 बड़े एक्सीडेंट होते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही और प्रशासन की दोनों की लापरवाही के कारण ये भीषण एक्सीडेंट होते हुए नजर आए। क्योंकि देखिए, प्रशासन का कहीं ना कहीं यहाँ पे कर्तव्य बनता है कि तमाम जगहों पर जहां पर सफेद लाइन नहीं है वह सर्दी आने से पहले उन सफेद लाइनों की मार्किंग कर दी जाए। तो वहीं तमाम हैवी व्हीकल्स जो हैं या फिर बात की जाए डिवाइडर्स हैं, वहां पे रिफ्लेक्टर्स लगा दिए जाएं ताकि जो अन्य जो वाहन चालक हैं उनको दूर से ही जो ये वाहन है दिख पाए। तो वहीं लोगों की लापरवाही ये है कि जहां एक और बड़े कोहरे में भी सड़क पर गाड़ी नहीं लगानी चाहिए, ऐसे में भी सड़क पर जो है बड़े वाहन जो है अपने व्हीकल्स को रोककर खड़े रहते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं पीछे से आने वाली गाड़ियों के साथ बड़े हादसे होते हुए नजर आते हैं। तो वहीं हैवी व्हीकल्स का खुद का अपना कर्तव्य बनता है कि बढ़ते कोहरे के दौरान जो रिफ्लेक्टर्स हैं अपनी और गाड़ी पर लगाए जाएं। तो वहीं अन्य लोगों का यह कर्तव्य बनता है कि बढ़ते कोहरे के दौरान हाईवे या फिर लोकल रोड ऐसे में वाहनों को स्लो चलाएं। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से पिछले 3 से 4 दिन पहले जो बड़े 3 एक्सीडेंट देखने के लिए मिले वे ज्यादा रफ्तार के कारण ही देखने के लिए मिले। जहां नेशनल हाईवे पर 40 गाड़ियां एक साथ जो टकराई, उसका कारण कहीं ना कहीं यही था कि पीछे से आने वाली गाड़ियों की रफ्तार काफी तेज थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही ही बढ़ते कोहरे में लोगों की जान लेती हुई नजर आती है। तो वहीं प्रशासन की लापरवाहियां, खामियां हर साल सामने आती है। जब प्रशासन को पता रहता है कि जल्दी ही अब ठंड का प्रकोप पड़ने वाला है, ऐसे में कोहरा बढ़ना जरूर है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन का भी यह फर्ज बनता है कि तमाम मार्किंगों को पहले ही कर लिया जाए, या फिर जो रिफ्लेक्टर्स हैं या तमाम जो येलो लाइट्स हैं जो कि इंडिकेटर करती हैं कि व्हीकल्स की जो स्पीड है उसको कम करके रखें। बिल्कुल तो रजत, मैं लौटूंगी आपके पास। हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर पंकज भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर पंकज, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। नमस्कार साधना जी। डॉक्टर पंकज, मेरा सवाल आपसे है कि एक तरफ तो पॉल्यूशन है, दूसरी तरफ ठंड है, और अब फिलहाल अगर दोनों ही स्थितियों को देखा जाए तो लोग अब ज्यादा बीमार पड़ने लगे हैं। इन सब तमाम स्थितियों के बीच किस तरह से सावधानियां बरती जा सकती है डॉक्टर पंकज? केवल लोग बीमार ही नहीं रहे हैं, मौतों का आंकड़ा भी इस दौरान बढ़ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि दोनों ही चीजें बहुत खतरनाक स्टेज में आ जाती है, और 1 और 1 11 जो हम बोलते थे तो उसका असर होने लगता है शरीर पर। और इसलिए देखिए, ठंड से बचना तो हमारे हाथ में है कि हम गर्म कपड़े पहन सकते हैं, वुलन पहन सकते हैं, चेस्ट को कवर करके रखे, कनपट्टी को कवर करके रखे, कलवे हमारी जरूर कर उसमें रहनी चाहिए। लेकिन जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन के लिए जो है जो वो सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति है, और उसके कारण, पोल्यूशन के कारण, फोग बढ़ने के कारण अब एक्सीडेंट्स भी बहुत सारे होने लगे हैं। गाड़ियों की स्पीड धीमी हो गई है। जब धीमी हो जाती है तो जो उत्सर्जन है उसके वो ज्यादा बढ़ने लगता है, पेट्रोल डीजल से जो बाहर गैसें निकलती हैं। तो ऐसे में ये और खतरनाक स्थिति आ जाती है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि हम सब पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, और हम ही ये सब चीजें उल्टे चीजें काम करते हैं। पीयूसी नहीं है, कि किसी भी तरीके से पुरानी गाड़ी चला रहे हैं, डीजल कितना
कभी उसकी वो सर्विस नहीं करा रहे हैं। मतलब ये हम जनता ही कर रही है और जनता ही इससे प्रभावित हो रही है। सरकारें केवल माध्यम बन सकती हैं चीजों को रेगुलेट करने के लिए, लेकिन सबको मालूम है, सबको जानकारी है कि डीजल पेट्रोल की व्हीकल के साथ, पुरानी व्हीकल के साथ उत्सर्जन ज्यादा होता है। और दूसरा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करने से ये भी उत्सर्जन कम हो सकता है। उसके बावजूद भी सिंगल पर्सन जो है वो गाड़ियां आप देखेंगे रोड के ऊपर तो एक आदमी गाड़ी में बैठा है और ऐसी अनेकों गाड़ियां सड़कों पर चल रही है। तो क्या हम लोग आपस में मिलकर कारपूलिंग नहीं कर सकते? क्या हम इस उत्सर्जन को कम नहीं कर सकते? क्या हम अपना पीयूसी चेकअप नहीं करा सकते? ये हमसे शुरुआत करनी पड़ेगी और हमसे ज्यादा मुझसे शुरुआत करनी पड़ेगी अगर हमें इससे बचना है। बिल्कुल डॉक्टर पंकज, देखिए क्योंकि ना सिर्फ बुजुर्ग बल्कि अब तो बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि इस वायरल के बीच हल्के लक्षण जो है वो जरूर पाए जाते हैं। मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि अगर हल्के लक्षण पाए जाते हैं तो इंसान सावधानी कभी बरतता है, कभी नहीं बरतता है, या फिर यूं कहें कि लापरवाही भी जरूर बरतता हुआ नजर आता है। अगर किसी भी व्यक्ति में, अगर किसी भी छोटे बच्चे में हल्के लक्षण पाए जाते हैं तो किस तरह से निगरानी रखी जा सकती है? देखिए, अब तो हालत ये हो गई है कि सीनियर सिटीजन्स को और बच्चों को तो मास्क पहनकर ही बाहर निकलना चाहिए। और जैसे ही पहला लक्षण नजर आता है तो उनको तुरंत डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर शुरुआत में हम चीजों को कंट्रोल कर लेंगे तो आसान हो जाता है। लेकिन यही चीज अगर मान लो निमोनिया में कन्वर्ट होती है, लंग इन्फेक्शन बढ़ जाता है, तो खतरनाक स्थिति बन जाती है, खासतौर पर छोटे बच्चों के लिए। तो इसलिए जैसे ही लक्षण शुरू होते हैं हमें तुरंत जो है वो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। घर का इलाज या केमिस्ट की शॉप से इलाज नहीं करना चाहिए। चलिए डॉक्टर पंकज, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो रजत और अक्षय यादव लगातार बने हुए जानकारी दे रहे हैं। रजत, देखिए हम लगातार इसी पर बात कर रहे थे, इसी संदर्भ को लेकर बात कर रहे थे कि अगर पॉल्यूशन है एक तरफ, दूसरी तरफ कोहरा है, तो विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम नजर आ रही है, जिसके कारण सड़क हादसे लगातार बढ़ते हुए नजर भी आते हैं। तो ऐसे में क्या सावधानियां बरती जा सकती हैं? सरकार द्वारा क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, सड़कों पर जैसे मैंने पहले बताया कि सड़कों पर तमाम मार्किंगों को पहले ही कर देना चाहिए था, तमाम येलो लाइट्सों को दुरुस्त कर देना चाहिए था, या फिर बात की जाए कि लोगों को अलर्ट करने की बात, क्योंकि देखिए मौसम विभाग प्रशासन का है, तमाम NHAI प्रशासन का है, कोऑर्डिनेट करके आपस में पहले ही पता रखना चाहिए था कि कब से लोगों को कोहरे की मार का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में लोगों को पहले अलर्ट किया जा सकता था, या फिर बात की जाए हैवी वाहन चालक या फिर उनके जो मालिक हैं उनको पहले ही अलर्ट किया जा सकता था, उन्हें बताया जा सकता था कि भाई अपने व्हीकल्स पर जो रिफ्लेक्टर्स हैं उन्हें लगा के रखें, या फिर जैसे येलो लाइटों को दुरुस्त करके रखें, तो जो व्हाइट लाइन होती है सड़कों पर उसको पहले ही मार्क करके रखा जाए। तो कहीं ना कहीं देखिए हर साल की तरह इस साल भी लापरवाही सामने प्रशासन की आई है, तो वहीं लोगों का अपना कर्तव्य यह बनता है कि बढ़ते कोहरे में ऐसे में गाड़ियों की जो रफ्तार है उसको काफी कम रखें, पार्किंग लाइट चला के रखें, जो हेडलाइट है उसको हाई बीम पर चला के रखें, ताकि कहीं ना कहीं सामने से आने वाली गाड़ी या पीछे से आने वाली गाड़ी को पहले ही अंदेशा हो जाए कि आगे और पीछे गाड़ी है। तो कहीं ना कहीं देखिए बचने के लिए लोगों को अपने आप प्रयास करने जरूरी है। तो वहीं प्रशासन को भी कहीं ना कहीं अब नींद से उठना होगा, जल्दी ही तमाम जिन जगहों पर मार्किंग नहीं हुई है उन जगहों पर जल्द से जल्द मार्किंग करनी चाहिए, फिर या येलो लाइट हो उनको दुरुस्त करना चाहिए। और वहीं तो तमाम रिफ्लेक्टर्स हैं, क्योंकि देखिए टोल पर खड़े होकर वैसे NHAI जो है तमाम एडवर्टाइजिंग करता है अपनी ओर से कि टोल पर खड़े होकर जो तमाम हैवी व्हीकल्स हैं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उन पे रिफ्लेक्टर्स लगाए जाते हैं। तो ऐसे में उनका यह भी कर्तव्य बनता है, जब एक्सीडेंट की संख्या लगातार बढ़ते कोहरे में बढ़ रही है तो ऐसे में लोगों को अलर्ट उनकी ओर से किया जाना चाहिए। तमाम हैवी व्हीकल्स
पर जो है रिफ्लेक्टर्स लगाना चाहिए, तो वहीं पुलिस विभाग का भी कहीं ना कहीं कर्तव्य ये बनता है कि तमाम हैवी व्हीकल्स जो कि रोड पर चल रहे हैं उनको पहले से ही उन्हें बता के, उन्हें रोक के उन्हें बताया जाए कि आगे और पीछे रिफ्लेक्टर लगा के रखे, ताकि इन हैवी व्हीकल्स के कारण जो है एक्सीडेंट ना हो पाए। और देखिए कभी भी एक्सीडेंट देखने के लिए मिलता है तो जिसमें कि 80% यही देखने के लिए मिलता है कि जो छोटी गाड़ी है वह हैवी व्हीकल से जाके टकराती है। तो कहीं ना कहीं अगर इन चीजों पर प्रशासन की ओर से ध्यान दिया जाए और लोगों की तरफ से ध्यान दिया जाए तो कहीं ना कहीं जो ये बढ़ती मात्रा जो है, बढ़ती संख्या जो है एक्सीडेंट की, कहीं ना कहीं इसमें गिरावट होती हुई नजर आएगी। देखिए हालांकि कुदरत की मार है बढ़ता कोहरा, तो इसमें कोई प्रशासन, कोई सरकार या फिर बात की जाए कोई भी आम जन इसमें कुछ कर नहीं सकता। हालांकि इसका डटकर सामना करना पड़ेगा। तो वहीं इसमें जो तमाम अलर्ट रहने की जो जरूरी चीजें हैं वह कहीं ना कहीं बिल्कुल, देखिए अलर्ट रहने की तो हर किसी को जरूरत है ही और जरूरी भी हो जाता है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो यहाँ रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए।